गैंगरेप हत्या मामले में अपडेट आ रही है। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल मनोज और ड्राइवर राकेश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी दिनेश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी दिनेश पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ है। कल परिजनों और पुलिस के बीच सहमति बनी थी। सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ था। थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 20 जून को आपको बता दें कि दलित युवती की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खाजूवाला गैंगरेप हत्या मामले से जुड़ी 5 दिन बाद चेते, जी हां, 5 दिन बाद चेते मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे खाजूवाला। पुलिस और प्रशासन पर फोड़ा पूरा ठीक रहा। पुलिस अधिकारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। घटना के बाद दर्ज रिपोर्ट में होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, लेकिन 4 दिन बाद चेते पुलिस के अधिकारी। दोषी चाहे पुलिसकर्मी हो या अधिकारी, होगी कार्रवाई। पूरे मामले की जानकारी खुद सीएम को। पुलिस प्रशासन की लापरवाही आई सामने। ये सारी बातें कही हैं गोविंद राम मेघवाल। एक बार फिर से बताते हैं आपको। उसको मेरे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मेरा पूरा जीवन दलित एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ा हूं, जेलों में गया हूं। उसको जानकारी नहीं है। वो आरएसएस के इशारे पे बोल रही है। उसका यहाँ से कोई लेन देन भी नहीं है। उसको तो आरएसएस ने भेजा है कि तुम्हें ये बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा के आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है और किसी तरह से भी उनको अब उम्मीद नहीं है कि हम वापस सत्ता में लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री जी जो इतनी बड़ी योजनाएं दे रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और विशेष रूप से यहाँ मतलब ये साथी है कि कैसे बीजेपी जो बिल्कुल डाउन है खाजूवाला में, वो कैसे खड़ी हो। तो इस शव का सहारा लेकर उन्होंने नौटंकी की है, क्योंकि 5 साल में कहीं वो सक्रिय नहीं रहे। और मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ कि आपने तो बिली भक्त का आरोप लगाया है। मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, इस पुलिस के अंदर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या कोई भी दूसरा लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि इसमें 4 दिन लगे ही क्यों। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर करंट से मौत के बाद हंगामा हो गया। परिवार वालों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर रखा शव और हंगामा लगातार किया जा रहा है। कर्मचारी की मौत के मामले में मुआवजे की मांग रखी जा रही है। मेंटेनेंस के काम के दौरान करंट लगने से जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को मंडी के गेट पर रखा गया है। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर दौसा से मिल रही है, जहां पर करंट से मौत के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। परिजनों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर शव को रख दिया है। कर्मचारी की मौत के मामले में मुआवजे की मांग रखी गई है। मेंटेनेंस के काम के दौरान करंट लग गया था, जिससे जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद से ही शव को मंडी के गेट पर रख दिया है। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मंडी में बिजली का कार्य करता था। कल बिजली का कार्य करने के लिए उसको बाध्य करके बुलाया गया और शाम को एक लाइट ठीक करने के लिए पोल पे चढ़ा दिया। पोल पर करंट आ रहा था। उस करंट की वजह से पोल से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। आज हम यहाँ सर्व समाज के लोग, सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। इसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी की मांग है हमारी। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, अपडेट क्या है? क्या अभी भी ये धरना जारी है? पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सामुदायिक स्तर के जो शव है उसको दौसा जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया है। और जो मुआवजे की डिमांड की जा रही थी मृतक के परिजनों की तरफ से, उस पर जो स्थानीय व्यापारी हैं और अन्य पल्लेदार संगठन है, इन सभी ने आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया है। और उस भरोसे के बाद अब सबको यहाँ से उठा लिया गया है, क्योंकि ये जो करंट की घटना हुई है कल हुई थी। इसके बाद में दौसा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था और जयपुर में इस संविदा कर्मचारी की मौत हो गई थी। उसके बाद में जो परिजन है पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर दौसा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को मंडी गेट पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद में पूरा हंगामा हुआ है। फिलहाल मौके पर शांति हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, फिलहाल इस अपडेट को देने के लिए, जानकारी देने के लिए। अजमेर से खबर, जहां पर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 भाइयों के बीच झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड से अटैक किया, तेजाब से हमला किया और तेजाब की चपेट में आने से भाई की बेटी भी झुलस गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र की यह घटना। तो कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे 2 भाई हो गए, सगे भाई आपस में खून के प्यासे हो गए। 2 भाइयों के बीच झगड़े ने
बड़ा रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड से अटैक कर दिया, तेजाब से फेंककर हमला कर दिया। और एक पहलू यह भी इस खबर का सामने आ रहा है कि इस एसिड की चपेट में आने से भाई की यानी छोटे भाई की बेटी भी आ गई है, वो भी झुलस गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो किसी बात को लेकर विवाद हो गया दो भाइयों के बीच में। दो भाइयों के बीच में जब विवाद हुआ तो मामला इतना आगे बढ़ गया कि दो भाइयों में से बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। छोटे भाई से ऊपर जब तेजाब से हमला किया गया तो छोटे भाई की बेटी भी इस तेजाब के हमले में, इस एसिड अटैक में चपेट में आ गई। ये पूरा मामला, पूरी खबर अलवर के माफ कीजिएगा अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल ये जैसे ही जानकारी हुई, जो झुलस गए हैं उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है और साथ ही साथ अभी पुलिस की तरफ से भी कुछ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा विचित्र या कहें कि बड़ा सनसनीखेज मामला कि दो भाई आपस में ही भिड़ गए और इस तरह से भिड़ गए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और इसी गुत्थम गुत्था में, इसी झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर एसिड से हमला कर दिया, तेजाब उसके ऊपर फेंक दिया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट बढ़ गई है। सीमा पर पाक ड्रोन को मूवमेंट देखकर बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। फायरिंग के बाद जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बीएसएफ के जवानों को 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान गुजर जाने के बाद भी तबाही के निशान जस के तस हैं। चारभुजा क्षेत्र में हुई 18 इंच बारिश से चारभुजा देसूरी मार्ग 8 दिनों से बंद है। रोड पर 4 जगहों पर चट्टानों समेत मलबा बिखरा हुआ है और सड़क किनारे सुरक्षा दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालात पर जिला कलेक्टर का कहना है कि अभी खतरा बना हुआ है। स्थितियां अनुकूल होने पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। एनएच हाईवे वो क्यों घोषित किया? फिर वो तो एनएच हाईवे घोषित करने के बाद में उनके पास बजट नहीं है, ठेकेदार है, क्या कर रहा है? वो होना चाहिए ना। अगर वो नहीं करे फिर हमारे को बताओ, लोग परेशान हो रहे। हम यहाँ लोकल आदमी है, यहाँ लोकल रहने वाले हैं, लोग हमारे को फोन करते हैं नाल बंद है, हम कैसे जाए। पहाड़ पूरी तरह से कट के आ चुका है। पहाड़ में अभी भी पानी का रिसाव जारी है। इस समय वहां पर मेरी डेली पीडी आरएसआरडीसी पाली से बात हो रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी और अभी हम लोग उसको ठीक कराने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि अगर कोई ठेकेदार का वाहन वगैरह भी जाएगा उसकी जान को भी उतना ही खतरा है। पानी का रिसाव बंद होगा, लैंडस्लाइड बंद होगी, उसके बाद उसके लगभग अगले 15 दिनों में हम उसको रिस्टोर करा देंगे। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर कोड़ा चौक पर पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन के फट जाने से करीब 25 से 30 फीट ऊंचा फव्वारा बन गया। फव्वारे की वजह से वहां से गुजर रही बिजली सप्लाई की लाइन भी पानी की चपेट में आ गई। स्थानीय वासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी और विद्युत आपूर्ति को बंद करवाया। जलदाय विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और पाइपलाइन को ठीक करने में जुट गई है।